अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके काम का है, क्योंकि आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काफ़ी लीडर्स को मैंने देखा है और वो लोग कई सालों से सफल होने के लिए पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, अपने टाइम लगा रहे हैं और पैसा भी लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके की वो एनर्जी, टाइम और पैसा लगा रहे हैं उस तरीके का उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। और आप भी अगर जानना चाहते हैं इसकी क्या वजह है, क्या खास रीज़न है, आपने सुना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको किसी कंपनी को चूज़ करना है कि किस संस्था के साथ में आपको काम करना है, तो 4P के ऊपर फोकस कराया जाता है कि आपको प्रोफाइल देखनी है, प्रोडक्ट आपको देखने हैं, पे आउट आपको देखना है कि टाइम पर पे आउट मिलता है या नहीं मिलता है, और प्लान को देखना होता है, यस या नो। लेकिन पुराने जितने भी लीडर्स थे, जितने भी ट्रेनर थे, उन्होंने इनको डीप में जाके नहीं बताया कि प्रोफाइल में हमें क्या देखना चाहिए, प्रोडक्ट में हमें क्या देखना चाहिए, पे आउट में हमें क्या देखना है और प्लान में क्या देखना है। आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि प्रोफाइल में हम क्या देखें, क्योंकि पुरानी जो संस्थाएं हैं जो बड़े लंबे समय से चल रही हैं, उनका ये कहना है कि प्रोफाइल में आपको ये देखना है कि संस्था कितनी पुरानी है। लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर ये संस्था पुरानी और कितनी नई है, ये देखने से ये कंफर्म हो जाए कि आपको सफलता मिलेगी, ये गारंटीड नहीं है। क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 20 साल पुरानी चल रही संस्था के साथ में डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कई साल मेहनत करने के बाद भी वो सफल नहीं है। तो प्रोफाइल के अंदर जो चीज़ें देखनी है वो है सर्टिफिकेशंस, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आई है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, उन्हें वो मानती है नहीं मानती है, ये सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। ये ज़रूरत नहीं है कि उसके पास मैन्युफैक्चरिंग खुद का है या नहीं है। देखिए, खुद का है तो सोने पे सुहागा जैसे वाली बात है, लेकिन नहीं है अगर, तो भी वो एक अच्छी संस्था हो सकती है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि शुरुआती टाइम पर जितनी भी संस्थाएं आती हैं उनके पास इतना या तो बजट नहीं होता या फिर इतनी उनके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होती, तो उन्हें अपने खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी उपलब्ध हैं। जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के नाम से, मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारा हेल्थ है उसकी गाइडलाइन के हिसाब से वो सारे लोग डिजाइन कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, है ना। लेकिन पुरानी संस्थाएं हमें क्या बता रही हैं, पुराने लीडर्स हमें क्या बता रहे हैं, प्रोफाइल में ये चेक करना है कि ये संस्था कितने साल से चल रही है। लेकिन जिस संस्था की वो बात कर रहे हैं, क्या वो संस्था जो जितने साल की आज आपको बता, क्या वो पहले दिन से उतने दिन की थी, है ना। क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो भी स्टार्टिंग हुई थी, उसकी भी स्टार्टिंग हुआ था, है ना। तो प्रोफाइल में इम्पोर्टेंट ये है कि भारत सरकार की गाइडलाइंस को वो संस्था मान रही है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन है उनके पास या नहीं है, जो प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं उनके सर्टिफिकेट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो सर्टिफिकेट्स उनके द्वारा प्रोवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा आता है प्रोडक्ट के अंदर, है ना। प्रोडक्ट के अंदर, तो प्रोडक्ट के अंदर बेसिक है कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होना चाहिए कि एक बार नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान को आप साइड कर दीजिए, मतलब जो मोटिवेशनल वाला जो हिस्सा है ना, इनकम वाला, उसे आप साइड कर दीजिए। उसके अलावा भी अगर कोई व्यक्ति उसके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स की वजह से, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स की वजह से अगर उसके प्रोडक्ट को ले लेता है, परचेज कर लेता है, तो फिर उस संस्था का जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइन है। फिर आपको उसको टिक कर लेना चाहिए, मार्किंग कर सकते हैं कि हाँ इसके प्रोडक्ट जेन्युइन है, वैल्यू फॉर मनी होने चाहिए। मतलब प्लान को अगर साइड कर दिया जाए, प्लान ना बताना पड़े और प्रोडक्ट को आप रिकमेंड करें, प्रोडक्ट को आप बताएं, प्रोडक्ट के प्रॉफिट्स को अगर आप बताएं और फिर भी वो बिना किसी आईडी के लगाए अगर वो प्रोडक्ट परचेज कर लेता है, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है। तो ऐसी संस्था में आपको काम करना चाहिए। फिर आता है पे आउट। पे आउट बहुत सारी संस्थाएं क्या बोलती हैं कि जो संस्था बहुत लंबे समय से पे आउट दे रही है ना, उसी के साथ में काम करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं।
देखिए, पे आउट का मतलब ये है, पे आउट में हमें चेक करने की ज़रूरत है कि पे आउट जितना भी बने वो हमें विदाउट एनी कंडीशंस के हमें मिल जाना चाहिए, ये चेक करने की ज़रूरत है। और अगर वो 2-3 साल से या फिर 2 महीने से 4 महीने से चल रही है और वो टाइम पे आउट दे रही है, तो फिर हमें उसे मार्किंग कर लेना चाहिए कि इस संस्था के साथ में हम बड़ा काम कर सकते हैं। चौथा नंबर का इम्पोर्टेंट है वो है प्लान। सबसे ज़्यादा ज़रूरी एज अ डायरेक्ट सेलर के रूप में, एज अ नेटवर्क मार्केटिंग लीडर के रूप में, एज अ कैरियर के रूप में हमें प्लान को देखना बहुत ज़रूरी है। इस पर लोग फोकस नहीं करते हैं। इस पर सिर्फ एक बात लोग बोलते हैं कि ऐसी संस्था के प्लान को हमें करना चाहिए जिसने प्लान को चेंज नहीं किया। ये बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ हैं जो प्लान के अंदर निर्भर करती है, क्योंकि हमारी सफलता कंपनी की प्रोफाइल डिसाइड नहीं करेगी, कंपनी के प्रोडक्ट डिसाइड नहीं करेंगे, कंपनी का पे आउट देने का तरीका डिसाइड नहीं करेगा, प्लान डिसाइड करेगा। जिसमें हमें कमीशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसका तरीका कैसा है, तरीका क्या है, तो उसमें 4 बेसिक चीज़ हैं जिनको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहीं जिस संस्था को आप चूज कर रहे हैं वहाँ पर ज्वाइनिंग करने के लिए कोई पैकेज सिस्टम तो नहीं है, कहीं किट सिस्टम तो नहीं है कि आपको इतने का ही प्रोडक्ट आपको लेना पड़ेगा तो ही आपकी ज्वाइनिंग होगी। दूसरा क्या देखना है प्लान के अंदर कि जो आपका पे आउट बन रहा है उस पे आउट को बनने के लिए कोई कंडीशन तो नहीं है, और तीसरा जो पे आउट बना है उसको लेने के लिए कोई कंपलसरी रीपरचेज तो नहीं है, और चौथा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि कहीं प्लान के अंदर कैपिंग तो नहीं है, कैपिंग तो नहीं। क्योंकि मैं कई लोगों को जानता हूं जो ऐसी पुरानी संस्था जिनका प्रोफाइल बहुत अच्छा था, जिनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे और जिनका पे आउट भी टाइम पे हमेशा आता था, लेकिन ये प्लान के अंदर की 4 कंडीशंस की वजह से बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री से क्विट करके चले गए। अगर आप इस बात से एग्री हों तो ज़रूर आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि आप इस बात से एग्री हैं। प्लान के अंदर गहराई से समझने की चीज़ें हैं। प्रोफाइल शायद इतनी मजबूत नहीं होगी, अगर नीयत साफ है सामने वाले की तो आप आगे बढ़ जाएंगे। प्रोडक्ट में 19-20 थोड़ा भी होगा ना तो भी चल जाएगा, पे आउट में एक आध दिन आगे पीछे होगा चल जाएगा, लेकिन प्लान अगर कंडीशनेबल है, ज्वाइनिंग कंडीशनेबल है, पे आउट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए कंडीशन है और कितना आप कमा सकते हैं, इसके लिए अगर कंडीशंस लगी हैं ना तो याद रखिएगा सफल होने में बहुत बड़ा टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। जितने भी लोग अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर जाइएगा क्या ये सच है या नहीं, क्योंकि मैं लगभग 13 राज्यों तक मैंने टीम बनाई है। कई लोगों के साथ में 1 to 1, कई मीटिंग्स, कई सेमिनार, कई ट्रेनिंग्स, कई जूम मीटिंग्स, कई लाइव प्रोग्राम्स हमने किए हैं। वहाँ पर हमने जब इस क्वेश्चन को लोगों से पूछा तो 90% लोगों ने यस कहा कि सच में असफलता की सबसे बड़ी जो जड़ थी वो ये थी कि कंपनी के प्लान, मतलब ज्वाइनिंग के लिए कंडीशन था, पे आउट बनने की कंडीशन थी, पे आउट अकाउंट में क्रेडिट होने की कंडीशन थी, और आप एक आईडी से कितना कमा सकते हैं महीने का उसकी कंडीशंस लगी थी, जिसकी वजह से लोग मेहनत करने के बाद भी थक और हार गए। और आप भी अगर अपनी जो भी संस्था आप कर रहे हैं एक बार आपको फिर से रीचेक करने की ज़रूरत है। इन 4 P की जो बात होती है उनके अंदर जो मैंने पॉइंट्स बताए उनको चेक करिए। रीजन क्या है ना, जो पुराने लीडर्स जो इन सब चीज़ों को बता के गए ना, उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन किया जिससे आप या हम में से लोग उनकी टीम को ना छोड़ें, उनकी कंपनी को ना छोड़ें। सबसे बड़ा रीजन ये था। लेकिन सच्चाई ये है आज डायरेक्ट सेलिंग, भारतीय डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 90% से ज़्यादा जो संस्थाएं चल रही हैं उनके अंदर पैकेज हैं, उनके अंदर पे आउट बनने की कंडीशंस हैं, उनके यहाँ अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की कंडीशंस है और उनके यहाँ कैपिंग की कंडीशन है।
जिसकी वजह से लोग एनर्जी, टाइम और मनी सब लगाने के बाद भी वो स्पीड नहीं आ पा रही, क्योंकि डुप्लीकेशन ही नहीं हो पाएगा, डुप्लीकेशन ही नहीं हो पा रहा है ना। अगर आप भी ऐसी एक संस्था की अगर सर्च में हो जो आपको इन सब चीज़ों से छुटकारा दे सकती है, तो आप ज़रूर मेरे नंबर पर कांटेक्ट करिए। हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ में साथियों काम कर रहे हैं जिसके अंदर स्टार्ट करने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, पे आउट बनने की कोई कंडीशन नहीं है, और अकाउंट में क्रेडिट होने की कोई कंडीशन नहीं है, और कोई कैपिंग नहीं है, कोई कैपिंग नहीं। ऑल ओवर इंडिया में सपोर्ट सिस्टम है। आज मैं डिजिटल तरीके से 13 राज्यों में ऑलरेडी टीम बना चुका हूँ। प्रत्येक राज्य में हमारे लोग तेज़ी से रैंक अपग्रेड कर रहे हैं, तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तेज़ी से उनके पे आउट बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी टीम में डुप्लीकेशन हो रहा है। तो मैं तहे दिल से आपका वेलकम स्वागत करना चाहूँगा। आप ज़रूर कांटेक्ट करिए, ज़रूर कॉल करिए, आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। हमारी पूरी टीम आपको सपोर्ट करने के लिए एक ऐसे सिस्टम में जहाँ पे ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं, जहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं है, उसके लिए हम तहे दिल से आपको सर्विस देने के लिए तैयार हैं। तो थैंक यू सो मच।